पूरे छत्तीसगढ़ में एक सूटकेस कांड इन दिनों चर्चा में है। चूंकि राजधानी का मामला है तो स्वाभाविक सी बात है, सबकी नजरें उस खबर पर टिकी रहेंगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बेहद ही शांत सा दिखने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बनते जा रहा है। जो आरोपी हैं वो इतने बेखौफ है कि उनको न तो प्रशासन का डर है, न तो पकड़े जाने का डर है, और न ही जो न्यायालय सजा तय करती है उसका डर है। मेरठ में कुछ दिनों पहले एक सूटकेस कांड हुआ था जिसमें एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है और फिर हत्या ही नहीं करती, हत्या करने के बाद जो डेड बॉडी है उसके टुकड़े करती है, बकायदा सूटकेस में भरती और फिर उसके ऊपर सीमेंट का लेप लगाकर उसको दफन कर देती है। जिसके बाद खुलासा होता और फिर मौजूदा समय में जो दोनों आरोपी हैं वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। ऐसा ही एक केस राजधानी रायपुर में बीते सोमवार को करीब 9:45 पर देखने को मिलता है। मामले का खुलासा शाम तक होता है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसके अनुसार 9:45 पर बकायदा उस डेड बॉडी को ले जाकर के झाड़ियों में फेंका जाता है। जो संदिग्ध आरोपी हैं, पति पत्नी हैं, दोनों वकील हैं। दोनों को देश की राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर ले गया गया। वो कल की ही बात है, कल ही लेकर गया गया। आज हो सकता है कि इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा हो जाए, लेकिन जो फिलहाल संदेह है वो ये है कि जमीन की लालच में पति पत्नी ने मिलकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या कर दी। पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, किस हिसाब से पति पत्नी मिलते हैं और फिर एक व्यक्ति की जान ले लेते हैं। जमीन का, मकान का मामला है, हड़पने का, और फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जान चली गई। कल तक चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मौजूदा समय में सब कुछ क्लियर है। हत्यारोपी कौन है अभी वो संदेह है उस पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो एविडेंस मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो इन दोनों के खिलाफ मिल रहे हैं। मतलब जो हत्यारोपी हैं ये पति पत्नी लग रहे हैं। पुलिस की सुई जा रही है कि आखिर हत्यारोपी कौन है, तो पति पत्नी निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरा मामला सोमवार को करीब 9:45 पर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी एक है जो कि रायपुरा इलाके में आती है। जो थाना पड़ता है वो डीडी नगर थाना पड़ता है। 9:45 पर ये दोनों अपने फ्लैट से एक अल्टो कार में बकायदा संदूक के अंदर एक ब्रीफकेस या ट्रॉली और उसके अंदर डेड बॉडी, और ऊपर से चारों तरफ से सीमेंट का घोल, सीमेंट का लेप। फॉरेंसिक टीम का ये कहना है कि जब सीमेंट में हम किसी चीज़ की चुनाई कर देते हैं तो फिर वो बदबू नहीं आती, महक नहीं आती। बकायदा हत्यारोपी जो है मास्टरमाइंड है। उनको पता है कि अगर सीमेंट का लेप लगा देंगे तो अगर लाश सड़ती भी है तो उसका बदबू नहीं आएगा। खैर 9:45 के आसपास ये एक अल्टो कार से लेकर निकलते हैं डेड बॉडी को। साथ में जो आरोपी की पत्नी जिसका नाम शिवानी शर्मा है, वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से निकलती है। दो आरोपी और हैं, संदिग्ध है, दो युवक और हैं जो कि लिफ्ट के माध्यम से जो संदूक है, जो ट्रंक है, जो बॉक्स है बड़ा सा टीन का, उसको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी उनकी पहचान बाकी है। बकायदा ये अल्टो कार में सेंट्रो का नंबर लगाते हैं, 20 साल पुराना नंबर लगाते हैं और फिर ले जा करके इसको झाड़ियों के पास फेंक देते हैं। चूँकि वो बस्ती है, जैसे ही लाश सड़नी शुरू होती है बदबू आता है। आस पास के राहगीर और जो फिर वहाँ की बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो बॉक्स है। तत्काल पुलिस को फ़ोन होता है, पुलिस आती है और फिर
सूटकेस कांड पुलिस को समझ में आ जाता है, जिसके बाद पुलिस तत्काल सीसीटीवी फुटेज इलाके का खंगालती है और फिर जो तार जुड़ते हैं वो इंद्रप्रस्थ फेज 2 कॉलोनी जो सोसाइटी है वहां से जुड़ते हैं। जिस हिसाब से फ्लैट से बाकायदा संदूक को अल्टो कार में रखा जाता है, फिर अंकित उपाध्याय जो कि पूर्व एएसआई का बेटा है और मौजूदा समय में वो वकील है, वो और उसकी पत्नी के ऊपर संदेह जाता है। तत्काल पुलिस उनको कह सकते हैं कि ट्रेस करती है। ट्रेस करने पर पता चलता है कि ये दोनों तो राजधानी छोड़कर फरार हो चुके हैं, दिल्ली हैं। जिसके बाद तत्काल पुलिस कल ही उनको दिल्ली से लेकर आती है। अच्छा, जो व्यक्ति हैं उनका नाम किशोर पैकरा है, जिनकी मौत हुई है, जिनका हांडीपारा इलाके में एक पुश्तैनी घर है। जो किशोर पैकरा है वो बाकायदा ज़मीन का कारोबार उनके साथ ये अंकित है कर रहा था। जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मोहल्ले वासी, उनका कहना है कि अंकित उपाध्याय बाकायदा खाना और पानी जो भी चीज़ें हैं वो किशोर के लिए लेकर आता था। किशोर बिल्कुल अचलज आदमी। उनका हांडीपारा का जो पुश्तैनी मकान है वही कहीं ना कहीं उनके लिए मौत का कारण बन गया। 2 बहनें माँ साल भर पहले गुजर चुकी, एक बहन भी गुजर चुकी है। एक बहन दुर्ग में रहती है। तो किशोर पैकरा इस मकान में अकेले ही रह रहे थे। अंकित ही उनकी बाकायदा देखभाल कर रहा था और इसी बीच उस अंकित को पता था कि अगर हम निपटा देंगे, चूंकि वो वकील था, उसको पता था कि किशोर का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो कोई दावा नहीं कर पाएगा। ये जो हांडीपारा का मेन रोड पर जो पुश्तैनी मकान है वो किशोर का है। तो ऐसे में अपना दिमाग लगाता और प्लान बनाता है कि अब किशोर को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद ये जो पुश्तैनी मकान है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी नीयत से पति पत्नी बाकायदा एक प्लान के तहत इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। खैर, अभी पुलिस जो है, जो रायपुर के एसएसपी हैं लाल उमेश सिंह, उम्मीद है कि शाम तक पूरे घटनाक्रम को लेकर खुलासा करेंगे। फिलहाल पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ हो रही है। और एक और चीज, बाकायदा शिवानी के इंस्टाग्राम पर, शिवानी शर्मा जो कि पहले कुशाभाऊ ठाकरे जो पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी है वहाँ से वो बाकायदा पत्रकारिता की डिग्री हासिल करती, उसके बाद वो वकालत करने लगती। इसी बीच अंकित के संपर्क में आती है, फिर दोनों लव मैरिज करते हैं। कुछ दिन पहले वो इंस्टाग्राम पर, चूँकि रील बनाने की शौकीन थी शिवानी, लिखती है कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, दुनिया सिर्फ मेरी नज़रों से देखो। तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस मामले को लेकर अभी भी सुलझने बाकी हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा वो ये है कि इस हत्याकांड के जो मास्टरमाइंड है वो यही पति पत्नी है, अंकित और शिवानी है। और 2 जो व्यक्ति और हैं जिनकी तलाश है पुलिस को, उनको हो सकता है कि कुछ पैसों का लालच देके इस पूरे हत्याकांड में शामिल किए हों। आज क्या कुछ खुलासा होगा वो भी बताएंगे, लेकिन देखिए किस हिसाब से जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का भरोसेमंद होता है, विश्वास पात्र होता है, वही उसके मौत का कारण बन जाता है।